जय श्री कृष्ण। में प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की वार्ता से जगन्नाथ जोशी जी की वार्ता प्रसंग पहला सुनेंगे। जगन्नाथ जोशी जी ये नित्य लीला में श्री स्वामिनी जी की सखी और इनका नाम है सौरभी। प्रसंग इस प्रकार है। एक बार जगन्नाथ जोशी जी ने श्री ठाकुर जी को बड़ा ही सुंदर बागा पहनाया, उनका श्रृंगार किया, बागा पहनाया और उनके लिए एक चौकी पे राजभोग की थाली रखी। और जब थाली रख के वे बाहर आए तो उनके मन में विचार आया कि श्री ठाकुर जी बागा पहने हैं और उसी बागा से श्री ठाकुर जी जब भोग आरोगेंगे तो बागा थाली को छुएगा। तो जैसे उनके मन में ये विचार आया, श्री ठाकुर जी ने अंदर ही अपने पैर से वो जो राजभोग की थाली उन्होंने भोग में रखी थी उसे गिरा दिया। फिर उन्होंने भी वो भोग की थाली फिर से भोग सिद्ध किया, वो सब कुछ साफ किया। फिर श्री ठाकुर जी को भोग रखा, श्री ठाकुर जी ने फिर से गिरा दिया। तीसरी बार भी रखा और तीसरी बार भी श्री ठाकुर जी ने रखा, पैर से भोग की थाली नीचे गिरा दी। जब चौथी बार हुआ तब जगन्नाथ जोशी बड़े ही थक हार गए और श्री ठाकुर जी से विनती करने लगे, महाराज मुझसे जो अपराध हुआ उसका मुझे उसके लिए क्षमा कीजिए। फिर ठाकुर जी ने उससे बोला, अगर तुझे इतना ही था तो तूने तेरी थाली ना छू जाए मेरे बागा से तो तूने मुझे भोग के लिए धरा ही क्यों, मुझे भोग धरा ही क्यों। तू धरता ही नहीं मुझे भोग तो तेरी थाली भी नहीं छूती राजभोग की मेरे बागे से। फिर जब श्री ठाकुर जी ने ये कहा तो जगन्नाथ जोशी बड़े ही दुखी हुए और दीनता से बोले, महाराज, श्री ठाकुर जी को बोलते, महाराज मैं तो कुछ नहीं जानता, कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। और श्री ठाकुर जी को बड़ा ही मनोहर किया, श्री ठाकुर जी से विनती करी कि मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रसंग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ये जो लौकिक शुद्धता अशुद्धता वाले नियम है ये हमारे जैसे जीवों पे लगते हैं, ये श्री ठाकुर जी पे लगते नहीं है। और दूसरी बात ये है, जगन्नाथ जोशी ये एक देवी जीव है, ये यहाँ पे श्री ठाकुर जी उनके साथ लीला कर रहे हैं ताकि हम जैसे लोग समझ सके कि हमें अपने विचारों में भी शुद्धता लानी चाहिए। और अगर कभी गलती से हमसे कोई ऐसे विचार आ गए जिससे हमारे श्री ठाकुर जी को थोड़ा सा भी कष्ट हो सकता है, उसके लिए हमें माफी मांग लेना चाहिए। जय श्री कृष्ण। श्री वल्लभाधीश की जय।